हेलो एवरीवन, एलाइड हेल्थ केयर कोर्स फील्ड का एक बहुत ही डिमांडेड कोर्स BMRIT बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स है क्या, इस कोर्स को करने के बाद जॉब कैसा मिलता है और जॉब में काम क्या करना होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीकांत सिंह, एलाइड हेल्थ केयर कोर्स गाइड। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। बस 6 से 7 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि रेडियोलॉजी होता क्या है। देखिए, रेडियोलॉजी एक मेडिसिन का ब्रांच है जिसमें हम रेडिएशन का स्टडी करते हैं और इसमें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और ट्रीटमेंट प्रोसीजर दोनों का स्टडी करते हैं। बट BMRIT कोर्स में हम सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जो रेडिएशन का यूज होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स का इमेज प्रोड्यूस करने के लिए रेडिएशन का यूज करते हैं ताकि बीमारी को डिटेक्ट किया जा सके और उसका फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जा सके। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में जो मशीनें यूज होती हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, उन सभी मशीनों के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है कि उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। एक हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए इसमें बहुत सारे मशीनें यूज होती हैं, जैसे एक्सरेज, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन, एंजियोग्राफी, मेमोग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिप्लोमा में जो पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन और भी बहुत सारे टेक्नीशियन कोर्सेज हैं जो सिंगल मशीन के नाम से कोर्सेज बने हैं। बट इस BMRIT कोर्स में एक अच्छी बात यह है कि इन सारे मशीनों का स्टडी हम एक ही कोर्स में कर लेते हैं और एक ही पर्सन सारे मशीन को ऑपरेट भी कर सकता है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है? देखिए, इसमें 4 साल का कोर्स बनाया गया है जिसमें 3 साल आपका थियरी रहेगा, 1 ईयर इंटर्नशिप रहेगा। जो 3 ईयर आपका थियरी है उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, यानी 6 मंथ्स पे आपका एग्जाम होंगे और जो लास्ट का 1 ईयर है उसमें 7th और 8th सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप में काउंट होगा। तो बाकी सारे कोर्स से थोड़ा इसका अलग गाइडलाइन बनाया गया है NCHP 2026 सेशन से। अब जानते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। देखिए, 2026 सेशन से इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। बिना नीट के एग्जाम में बैठे आपका इस कोर्स में एडमिशन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बने हुए हैं। पहला, अगर कोई स्टूडेंट 10th पास आउट है, 12th में उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और डायरेक्ट वो नीट का एग्जाम दे करके इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है रेडियोलॉजी में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है किसी हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। उनका एडमिशन डायरेक्ट 2nd ईयर में होगा, यानी 3rd सेमेस्टर में। उनको भी नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। तीसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में साइंस ना है उनका, यानी वो आर्ट्स से या कॉमर्स से हैं, वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते उनका जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का होना चाहिए, यानी 3 इयर्स का रेडियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। उनका भी एडमिशन डायरेक्ट 2nd ईयर में होगा, यानी 3rd सेमेस्टर में, और उनको भी नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। NCHP के गाइडलाइन का जो PDF है BMRIT कोर्स का, उसमें एक वर्ड नोट करके मेंशन है कि आगे चल के इस कोर्स का जो डिप्लोमा है, जो मेडिकल रेडियोलॉजी में डिप्लोमा है, उसको बंद किया जाएगा और इस कोर्स को 5 साल को कर दिया जाएगा, यानी 4 साल से बढ़ा करके 5 साल कर दिया जाएगा। अभी इस बात का पूरा अप्रूवल नहीं है, बट इस पे विचार चल रहा है, उस वर्ड में साफ साफ मेंशन है। अब बात कर लेते हैं डेजिग्नेशन के, यानी कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है इन BMRIT कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स का। पोस्ट तो बहुत सारे हैं, बट हम आपको कुछ मेन नाम बता दे रहे हैं, जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, MRI टेक्नोलॉजिस्ट, CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट, मेमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, रेडिएशन मैनेजर, डायग्नोस्टिक मैनेजर, रिसर्च साइंटिस्ट और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो इस पेज में मेंशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी एक BMRIT स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। पहला, हॉस्पिटल्स। सारे हॉस्पिटल्स में अपना डायग्नोस्टिक सेंटर होता है और उस डायग्नोस्टिक सेंटर में एक BMRIT स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा जो होता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स, यानी बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जिनका अपना हॉस्पिटल्स नहीं होता है, बहुत बड़ा लेवल का डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, वहाँ पे एक BMRIT स्टूडेंट का ही जॉब होता है। तीसरा है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, यानी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम लेती हैं हॉस्पिटल्स का, जैसे स्टार हेल्थ, HDFC, अर्गो और भी बहुत सारे कंपनी हैं। उन सारे कंपनियों में एक BMRIT स्टूडेंट का जॉब प्लेस्ड होता है किसी भी इंश्योरेंस का क्लेम को अप्रूवल देने के लिए, उनमें बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, इस कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।